जय जय सीताराम। आप सभी का पूरा जीवन सुख शांति और समृद्धिमय हो। भगवान श्रीमन्नारायण की संपूर्ण कृपा बनी रहे, यह हमारी अपने संस्थान वैदिक घनाथ की तरफ से अंतर्मन से भगवान से प्रार्थना है। आज हम आपके लिए यह वीडियो इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी वास्तु देखने के लिए जाता हूँ तो लोग यह प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, मेरा मंदिर सही जगह है या गलत है या कहाँ होना चाहिए। इसी के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं आप सबके सुविधा के लिए। यदि मान लीजिए आपका प्लॉट 40 बाई 60 है तो प्लॉट 40 फुट चौड़ा हुआ, 60 फुट गहरा। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो कोशिश ये करिए कि फ्रंट का जो आपका भाग है लगभग 10 बाई 15, सामने का जो चौड़ाई है लगभग यह 40 बाई 15 का प्लॉट खाली छोड़ दीजिए। 15 फुट गहराई और 40 तो चौड़ा रहेगा। ये पहला वास्तु का ये लक्षण है। अगर आप फ्रंट खाली छोड़ते हैं तो आप समझिए कि अपने जीवन के कंधे से लेकर ऊपर के भाग को भूमि के वास्तु के अकॉर्डिंग आपने उसको फ्री छोड़ा है। जब आपके सिर में अनावश्यक कोई भार या कोई वजन नहीं रहेगा तो आपके ऊपर उसका प्रभाव सकारात्मक यह पड़ेगा कि आप पूर्ण रूप से रिलैक्स रहेंगे, फ्री रहेंगे और अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे या सही जजमेंट अपने साथ कर पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ का निर्णय लेने में दुविधा नहीं रहेगी। फिर इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन घर का कराएं। जब आप कंस्ट्रक्शन घर का कराएं तो आप ये समझ लीजिए कि दक्षिण दिशा की तरफ 10 फुट जगह पूर्व की छोड़ दीजिए। उसके बाद लगभग जैसे 40 फुट चौड़ा में आप उत्तर से 30 फुट दक्षिण की तरफ, या दक्षिण को छोड़ दें 10 फुट तो फिर 30 फुट उत्तर की तरफ कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। ज़्यादातर यह प्रचलित है कि ईशान कोण में ही मंदिर होता है, तो ईशान कोण में मंदिर होता है। ईशान से मंदिर की शुरुआत होती है और पूर्व दिशा में जितना भी प्लाट की चौड़ाई हो तो 75% की जो जगह है वह हम पूर्व के लिए और ईशान के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोनों दिशाओं से जितना गहरा चौड़ा होगा प्लाट उतना गहराई के अकॉर्डिंग 1/4 और चौड़ाई के अकॉर्डिंग 1/4 हम प्लाट को ईशान मानते हैं प्रथम। फिर जितने में हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन के पूर्व भाग में हम कहीं भी भगवान के लिए स्थान दे सकते हैं। याद रखिए, भगवान का जो स्थान होगा वह होगा पूर्व दिशा में, और आप जब पूजा का मुख करके बैठेंगे पूजा के लिए तो आपका मुख पूर्व को हो और भगवान का आपकी तरफ यानी पश्चिम की हो। यह तरीका है मंदिर का सही निर्माण का घर में। यदि किसी कारणवश आप प्लाट के अनुसार, कई बार किसी का प्लाट आयताकार होता है, किसी का स्क्वायर में होता है, किसी का वर्गाकार होता है, किसी का तिरछा होता है, तो लोग थोड़ा सा संदेह करते हैं। इसके बाद हम ईशान मान लें तो गले से लेकर हृदय तक का भाग हमारा ब्रह्म स्थान है, हृदय स्थान है, भगवान का स्थान है, ये हमारे घर का आंगन है। तो आप अपने घर के मध्य भाग में भी पूर्व की दीवार जो हो मध्य भाग का, वहाँ भी मंदिर का स्थान दे सकते हैं बेहिचक। मंदिर के लिए जो विशेष बात है वो ये ध्यान रखिए कि मंदिर को हम लटकाएं नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मंदिर को हैंग कर देते हैं। यदि आपके पास नहीं जगह है, मजबूरी ही है आपकी, तो पहले आप मंदिर में बेस बनाइए और उसके ऊपर मंदिर स्थापित करिए। पर मंदिर को हैंग करने से ये उचित मर्यादा नहीं है। यदि हम भगवान को सिंबॉलिक लटकाएंगे तो भगवान भी हमें लटका देते हैं। विशेष ध्यान रखें। एक और चीज़, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मानव मात्र के लिए जो सनातन के उपासक हैं, सबको सनातन की उपासना ही करनी चाहिए। लोग भले छोड़ दिए हैं धर्म को, वो उनको खुद ही दोष लगता है।
लेकिन कभी भी भगवान के पूजा स्थल की जो मूर्ति है वह आपके अंगुल से 10 अंगुल तक ही होनी चाहिए। यानी ये समझिए ये 8 अंगुल हो गया, इसी में 2 अंगुल और ऊपर कर दें। इससे बड़ी मूर्ति घर में रखने का विधान नहीं है। आजकल लोग दिखावे के चक्कर में, फैशन के चक्कर में बड़ी बड़ी पिक्चर, तस्वीर और मूर्तियां बना करके शो पीस रखते हैं। इसका दोष लगता है। कई जगह हमने देखा है कि कोई और आप ये जान लीजिए पंचायतन पूजा का विधान है, जिसमें हम पूजा करते हैं गणेश, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य। ये हमारे प्रमुख 5 देव हैं। दुर्गा में आप महालक्ष्मी रख सकते हैं, दुर्गा भी रख सकते हैं, कुल देवी भी रख सकते हैं, लेकिन 5 देवता पंचायतन पूजा का ही हम सबको अधिकार है। अब इसके बाद हम भगवान के अलग अलग रूपों में जाकर भ्रमित होते हैं, फिर अलग अलग मूर्तियां लाकर रखते हैं, जो दोष है। याद रखिए पूजा में आप अपने पितरों की भी फोटो नहीं रख सकते। और सोचिए कि जो हम लोग कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी हम इनको मानते हैं, ऐसा सोचकर जो पूजा में भगवान को स्थापित करते हैं उनको कभी भी पूजा का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो देवता श्राप देते हैं जिनके पास आप किसी को भी चमत्कार मानकर बैठा देते हैं। गुरु को भी भगवान के मंदिर के लेवल में बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप सबके लिए बनाया हूँ मैं। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस वैदिक गणनाथ चैनल को। आपको और नई जानकारी के साथ हम आगे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।